और इसमें से काफ़ी सारे प्लांट तो फुल सनलाइट के हैं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि तमाम फ्लावरिंग प्लांट्स को 6 से 8 घंटे की धूप तो चाहिए ही चाहिए होती है। परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट ऐसे होते हैं जो कम धूप में भी चलते हैं। जब मैं प्लांट को मेंशन करूंगी तो उसमें ये बता दूंगी कि ये कितनी कम से कम इसको धूप चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारी बालकनी ईस्ट फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है, उसमें कम धूप आती है और हम इस तरह के प्लांट्स लगा लेते हैं तो फिर फूल खिलते नहीं है या इक्का दुक्का खिलते हैं, तो फिर हमको अच्छा नहीं लगता है, दुख होता है और खराब लगता है और फिर हमें लगता है कि हमारी केयरिंग में कोई कमी है, तो हम फर्टिलाइजर पे फर्टिलाइजर उसमें डालते जाते हैं। जब सनलाइट प्रॉपर मिलेगी प्लांट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तभी प्लांट में ग्रोथ होगी। हर प्लांट की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, खासकर परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट, इनको कम से कम 5 घंटे की धूप तो चाहिए ही चाहिए। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो 4 घंटे की धूप में भी सही परफॉर्म कर जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। इस मॉनसून की पहली धुआंधार बरसात हमारे यहाँ कल हुई। अदरवाइज तो लग रहा था शायद इस बार बारिश होगी या नहीं होगी। छोटी छोटी बूंदे तो पड़ रही हैं। बारिश के दिनों में बाल जो है इतने वेवी क्यों जाते हैं, किसी को पता हो तो बताना। ऐसा लग रहा था बारिश नहीं होगी, तो अलग तरह की चिंता थी। लग रहा था क्या होगा। तमाम उन ट्रॉपिकल प्लांट्स का जो मैं लगाती हूँ और यही मौसम होता है उनमें बढ़िया बम्पर ग्रोथ होने का, और जब बारिश होने लगी तो अलग तरह की चिंता हो गई। फिर चिंता हो जाती है कि अरे कहीं ऐसा ना हो किसी प्लांट में वाटर लॉगिंग होने लगे और वो खराब हो जाए। फिर ये भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो बहुत बड़ी तादाद में पेस्ट का अटैक हो जाए। तो चिंता हर समय होनी ही है। इसलिए एक प्लांट लवर को चिंताओं से दूर रहना चाहिए, उस मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए और आगे की तैयारी कर लेनी चाहिए। पर उसको लेकर के स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल हम प्लांट लगाते हैं स्ट्रेस से रिलीव होने के लिए। कि अब जबकि बारिश का मौसम आ गया है, मॉनसून आ गए हैं, तो तमाम प्लांट लवर्स नए नए प्लांट लगाना पसंद करेंगे। और सारे फ्रेंड्स ये कह रहे थे कुछ वेराइटीज ऐसी बताई जाएं, अलग अलग प्लांट की, अलग अलग तरह के प्लांट की, अलग अलग सन रिक्वायरमेंट वाले प्लांट की, अलग अलग ग्रोथ हैबिट वाले प्लांट की, ताकि वो इन प्लांट्स को खोज के चुन के खरीद सके। और जब वो नर्सरी जाएं या ऑनलाइन करना चाहें शॉपिंग, तो उनको उन प्लांट्स के बारे में पूरी तरह से आइडिया हो, सो दैट कि वो अपने यहाँ की सनलाइट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लांट्स को चुन सके। तो आज का जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट लगाना पसंद करते हैं, पर वो चाहते हैं कि वो प्लांट हाइबिस्कस, बोगनविला जैसे तमाम प्लांट से अलग हो, यानी कि कुछ नई अलहदा या इंटरेस्टिंग वैरायटीज। तो आज के वीडियो में मैं एक पूरी लिस्ट लेके आई हूँ उन प्लांट्स की जो आप इस समय नर्सरी में ले सकते हैं, क्योंकि ये इस समय आपको मिल रहे हैं। और इन प्लांट्स की सबसे खास बात ये होती है कि ये साल भर ही लगभग फ्लावरिंग करते हैं, पर बारिश के दिनों में इनमें होती है बम्पर फ्लावरिंग, यानी कि ये मॉनसून में शानदार फूल देने वाले पौधे हैं। तो चलो ऐसे कुछ प्लांट्स को, कुछ नहीं काफी सारे प्लांट्स को जान लेते हैं और फिर जाते हैं नर्सरी इनमें से अपने पसंदीदा प्लांट लेने के लिए। प्लांट्स हैं, ये मेरे पास लगे हुए हैं, इसलिए मैं इनको अच्छे से जानती हूँ और काफी समय से लगे हुए हैं। जितने प्लांट मैं बताने वाली हूँ अब वो मेरे पास सारे हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब तक प्लांट के साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो मैं वो आपको ना रिकमेंड करती हूँ, ना मैं वो आपको बताती हूँ। मैं जो भी प्लांट दिखाती हूँ, बताती हूँ, वो मेरे अपने कलेक्शन के, अपने गार्डन के होते हैं। उनको मैं कुछ समय से, कई सालों से, बहुत लंबे समय से ग्रो कर रही होती हूँ, तो मुझे पता होता है कि उनके संग उनको हैंडल कैसे करना है। पर वीडियो को शुरू करें उसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन जरूर पुश कर दिया करिए, ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए जब भी मैं अपडेट करती हूँ वो आप तक पहुंचे। वीडियोस पसंद आते हैं तो उन पे लाइक करना, उन पे कमेंट करना बिल्कुल मत भूला करिए। और हाँ, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी हाल ही में मैंने प्लम्बेगो के 2 नए प्लांट्स खरीदे हैं और बहुत दिनों से चाहती थी पर समहाउ नहीं ले रही थी। इस बार मैं लेके आई और मुझे ये प्लांट एक लोकल नर्सरी में ₹100 ईच का मिला और इसके जो फूल होते हैं ना वो बहुत ही खूबसूरत कलर के होते हैं। ऐसा लगता है जैसे व्हाइट कपड़ों में नील लगा दिया हो और ये पॉलिनेटर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और अगर आप सपोर्ट दे देंगे तो ये बिल्कुल वैसा बढ़ जाता है कई बार जैसे एक सेमी क्रीपर का इसका लुक हो जाता है। अदरवाइज प्लांटर में लगाइए, हेजेस बनाने में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी हेजेस बहुत सुंदर बनती हैं और सिंपल गार्डन सॉयल जिसमें कि अच्छा कंपोस्ट हो इसके लिए सफिशिएंट होता है।
बरसात का मौसम शुरू होने के आसार बनते हैं, तभी मैं ये गोल्डन श्रिम्प फ्लावर या लॉलीपॉप फ्लावर के जो प्लांट्स होते हैं, उनको मैं नर्सरीज़ में खोजना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि ये मेरे पसंदीदा मॉनसून फ्लावर्स हैं और बारिश के समय इनमें इतने सुंदर और इतने यूनिक फूल खिलते हैं कि ये आपके गार्डन में ऐड होते ही एक एक्सोटिक सा जो है वो फ़ील आ जाता है। नॉर्मल गार्डन सॉइल जो कंपोस्ट में रिच हो, वो इसके लिए अच्छी होती है। आप बारिश के पानी से बिल्कुल इसको कोई असर नहीं पड़ता है, पर अगर वैसे आप ओवर वाटरिंग करेंगे, तो ये प्लांट ये भी ₹60 से लेकर के और ₹80 तक आपको किसी भी नर्सरी में मिल जाएगा, इसका एक नॉर्मल साइज़ का प्लांट। बड़े प्लांटर्स में बड़ा बढ़िया प्लांट लेंगे, तो भी ₹100 मैक्सिमम। पर ये प्लांट आसानी से प्रोपेगेट होता है, इसलिए आप इसको आसानी से बारिश के मौसम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लोरोपेटलम या चाइनीज़ फ्रिंज फ्लावर इस तरह के बारीक पतले-पतले पिंक कलर के इसके फ्लावर्स होते हैं और इस समय आपको बहुत आसानी से नर्सरी में मिलेगा। सर्दियों में जो इसकी पत्तियाँ होती हैं वो इतनी डार्क कलर की यानी कि ब्राउनिश ब्लैक हो जाती हैं, तो ये लैंडस्केपिंग में बहुत खूबसूरती ऐड करता है और वैसे बरसात के मौसम में, गर्मियों में और कई बार सितंबर के एंड में इसमें इस तरह के छोटे-छोटे फ्रिंज लाइक फ्लावर्स होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक व्यू देते हैं। इसके लिए आपको एक सिंपल गार्डन सॉइल चाहिए जो एसिडिक हो। गर्मियों और सर्दियों के दौरान रेगुलेटेड वाटरिंग इस प्लांट को पूरे साल भर आसानी से मेंटेन रखती है। जैसे ही मॉनसून शुरू होता है, हम तमाम प्लांट लवर्स प्लांट लेने जाते हैं और नर्सरीज भी बिल्कुल वैसे सज जाती है ना, जैसे दीपावली और के टाइम पे मार्केट सज जाता है। और क्योंकि ये उनका भी अच्छा पीक सीजन होता है, तमाम तरह के वो प्लांट्स मंगाते हैं। हम प्लांट लवर्स उसमें से अपनी रिक्वायरमेंट की, अपनी पसंद के प्लांट्स को चुन लेते हैं। कई बार नर्सरी में जब जाते हैं तो प्लांट देखने में बहुत अच्छा लग रहा होता है और फिर हम ले लेते हैं, पर आगे क्या होता है कि उसकी जो सन की रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे यहाँ फुलफिल नहीं होती है, तो प्लांट या तो वो खराब हो जाता है या मर जाता है। ओ माय गॉड, क्यों इतना चिल्ला रहे हो, या मर जाता है और या फिर बहुत ही खराब ग्रो होता है, उसमें फूल नहीं आते हैं, इक्का दुक्का फूल आते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप जब प्लांट लेने जाएंगे तो आप उस प्लांट को अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि आपको ये जानकारी हो चुकी होगी कि इस प्लांट की रिक्वायरमेंट आपके यहाँ फुलफिल होंगी कि नहीं हो। प्लमेरिया यानी कि चंपा भी एक ऐसा प्लांट है जो हर प्लांट लवर को पसंद होता है और इस प्लांट की जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आपके यहाँ 4-5 घंटे की धूप है तो भी इसमें अच्छे फूल आ जाते हैं। पर इसका जो स्टेम होता है वो इतना ज्यादा एस्थेटिक होता है कि अगर ये छोटा है तब भी बड़ा हो जाता है तो लिविंग स्कल्पचर की तरह आपके गार्डन में हो जाता है, क्योंकि इतने चिकने खूबसूरत स्टेम्स के होते हैं जो बहुत ही आर्टिस्टिक ढंग से ही हमेशा बढ़ते हैं, टेढ़े मेढ़े। उनकी जो खूबसूरती होती है वो बहुत ज्यादा आपके लैंडस्केप को इंटरेस्टिंग बना देती है और एग्जॉटिक सा फील दे देती है। और इसकी बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, बहुत सारी कॉमन है, बहुत सारी अनकॉमन है। अगर आपके पास कॉमन वैरायटीज हैं तो अनकॉमन वैरायटीज में जाइए, इस तरह की वैरायटीज को तलाशिए, इस तरह की वैरायटीज को लगाइए और इस पे मेरा डिटेल वीडियो है, आप चाहे तो देख सकते हैं। बहुत ही बेसिक मिट्टी में ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि साल दर साल रिपोर्टिंग का झंझट ही नहीं है। एक छोटे पॉट में ये प्लांट लग गया तो ये 10-15 साल तक उसी तरह चलता है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग प्लांट है और ये छोटे फूलों वाला प्लांट है, इसको कहते हैं ब्लू डेज। ब्लू डेज़ बिल्कुल इतना क्यूट फ्लावर होता है, दूसरा इतना ज़्यादा सैफ़ायर ब्लू कलर का होता है, इसकी वजह से मैं इसको लिटिल सैफ़ायर्स कहती हूँ क्योंकि ये बहुत अट्रैक्टिव और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जो हेजेस लगाने के लिए, बॉर्डर्स बनाने के लिए भी बहुत अच्छा है और हैंगिंग प्लांटर्स में लगाने के लिए भी बहुत अच्छा है। सिंपल गार्डन सॉइल जो कंपोस्ट रिच हो, वो इसके लिए एकदम परफेक्ट होती है। गर्मियों में पानी अगर ज़्यादा डालेंगे तो खराब होगा, जब प्लांट को रिक्वायरमेंट हो तब पानी डालिए और बारिश के दिनों में तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। इतनी बम्पर फ्लावरिंग हो जाती है, इतनी बम्पर ग्रोथ हो जाती है कि ये प्लांट बहुत सुंदर आपके गार्डन को बना देता है और कुछ मायनों में मेरा तो ये फेवरेट प्लांट क्यूपिया या काफिया, ये प्लांट मुझको बहुत अच्छा लगता है कि ये जब गार्डन में लगा रहता है ना, तो देखो इसके छोटे छोटे पर्पल कलर के, वाइट कलर के या पिंक कलर के फूल जो होते हैं ना, वो बहुत ही डेलिकेट सा, लेसी सा फील आपके गार्डन में ऐड करते हैं। सिंपल गार्डन सॉइल में लगने वाला ये प्लांट कम पानी चाहता है, 5 घंटे की धूप वाले जगह पे भी ठीक से चलता है। बस आपको वाटरिंग कंट्रोल करनी पड़ेगी, क्योंकि ओवर वाटरिंग से ये प्लांट ज्यादातर खराब होता है। टिकोमा की बहुत सारी वैरायटीज हैं, ये ऑरेंज कलर वाली, ऐसी ही येलो कलर वाली, एक ये येलो कलर का बड़ा वाला टिकोमा का प्लांट जो एक अच्छी बड़ी बड़े पेड़ में तब्दील हो जाता है, और ये पिंक कलर का टिकोमा का क्रीपर।
ये जो टिकोमा होते हैं ये बेल शेप के फ्लावर्स होते हैं, इसलिए ये छोटी सनबर्ड्स को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। और आप देखेंगे कि जब आपके यहाँ फूल खिले होंगे तो वो एकदम इनमें जूझी रहती हैं। तो अगर आपका बैल्कनी गार्डन है और उसमें धूप आती है 4-5 घंटे की भी, तो सबसे कॉर्नर की साइड, सबसे ओपन साइड में आप इसको रखिएगा। फिर आप देखिएगा ये जो छोटी वाली चिड़िया होंगी ये आपको हमेशा इसमें से नेक्टर लेती हुई दिखाई देंगी। और अगर आपको अपने यहाँ बर्ड्स को इनवाइट करना है तो टिकोमा को जरूर लगाइए। एक्सोरा को तो मैं किंग ऑफ मॉनसून्स कहती हूँ। एक्सोरा का जो प्लांट है ना वो बारिश के दिनों में कितना अच्छा खिलता है। हालांकि गर्मियों से ही ये प्लांट मिलने लगता है, पर बरसात में इसमें जो पत्तियां निकलती हैं हरी हरी, जो इसकी खूबसूरती होती है ना वो कई गुना हो जाती है। और बहुत सालों से मैंने धीरे धीरे करके बहुत सारे कलर्स कलेक्ट किए हुए हैं, बहुत सारी एक छोटी बंचेस वाली वैरायटी, बड़ी वाली वैरायटीज, इस तरह की तमाम वैरायटीज कलेक्ट की हैं। सर्दियों में इस प्लांट में पत्तियां ऑलमोस्ट गायब हो जाती हैं और ऐसा लगता है ये प्लांट सूख गया, पर जैसे ही सर्दियां जाने लगती हैं इसमें नई नई पत्तियां निकलने लगती हैं और ये अच्छे से ग्रो हो जाता है। और इसीलिए मैं इसको अक्सर कोशिश करती हूँ कि थोड़े बड़े प्लांटर में लगा के रखूं, ताकि उसमें ओवर वाटरिंग या सर्दियों के दौरान बहुत कम वाटरिंग करनी पड़े, ताकि इस प्लांट की रूट रॉट ना हो और फिर अगले सीजन जब मौसम इसके हिसाब से हो जाता है तो इसमें बहुत ही शानदार बढ़िया ग्रोथ हो जाती है। अलमेंडा की तो बहुत सारे कलर्स हैं मेरे पास। मेरे पास है एक चीकू कलर है, एक ये लाइट क्रीमिश कलर है, एक मरून कलर है, और एक एकदम फास्ट मरून कलर है, और एक येलो कलर है। और क्रीपर भी और ट्री भी, ये दोनों फॉर्म में, एक बुश फॉर्म में भी आता है और क्रीपर फॉर्म में भी आता है। और ये जो प्लांट है ये भी बहुत ही खूबसूरत फूल देता है। इसकी बहुत सारी वैरायटीज है, बहुत हार्डी है। सर्दियों में पत्तियां गिर जाती हैं, गर्मियों में वापस आ जाती हैं, पर जब फूल खिलते हैं तो दिल को ये प्लांट खुश कर देता है। बेसिक कंपोस्ट रिच सॉइल में इसको लगाइए। मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर अच्छा होना चाहिए। तरह तरह की बटरफ्लाई और पॉलिनेटर्स आपको इसके आसपास मंडराते हुए बारिश के दिनों में दिखने लगेंगे। टेक्सास सेज नाम का ये जो प्लांट है ना, ये सच में एकदम बैरोमीटर प्लांट ही है, क्योंकि जैसे ही मौसम में एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा मॉइस्चर होता है और रेनफॉल की स्थितियां बनती हैं, इस प्लांट में छोटे छोटे इस तरह के खूबसूरत पर्पल कलर के फूल खिलाते हैं। और वो फूल पूरी डालियों में गुथे हुए होते हैं। और सिल्वर और पर्पल कलर का जो कॉम्बिनेशन होता है इस प्लांट की पत्तियों और फूलों का, सच में बहुत ही खूबसूरत होता है। और ये तो एक ऐसा फ्लावरिंग प्लांट है जो कि हर प्लांट लवर के पास होना चाहिए। और मैंने तो इसे क्यारियों में भी लगा रखा है, जहाँ पर ये अच्छा बुश शेप का हो गया है। प्लांटर्स में छोटे हैं, उतनी ग्रोथ नहीं होती है, पर ये प्लांट अगर आप प्लांटर्स ही में लगाते हैं तो थोड़े बड़े प्लांटर में लगा के रखिए। और ये प्लांट अच्छी धूप होनी चाहिए इसके लिए, बस 6 से 8 घंटे की बढ़िया। और फिर देखो ये प्लांट इतना सुंदर व्यू बनाता है, इतना खूबसूरत प्लांट होता है। और पिछले 3-4 जो प्लांट एक्सोरा से लेकर के एल्मेंडा और टेक्सास सेज, ये इतना पॉलिनेटर के लिए अट्रैक्टिव फीड होते हैं कि अगर ये फूल आपके यहाँ खिला है तो आपके यहाँ छोटी चिड़िया, मधुमक्खियाँ, तितलियाँ एकदम भर जाएँगी। और सिंपल मिट्टी चाहिए जिसमें सैंड थोड़ा ज़्यादा हो और थोड़ा-सा ऑर्गेनिक मैटर हो। इस प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट है, ना ज़्यादा पानी चाहिए। कम फर्टाइल मिट्टी में भी ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है, क्योंकि बेसिकली ये बहुत ही एरिड या सूखे एरिया का प्लांट है। पर अगर आप एक ही प्लांट भी खरीदना चाहते हैं, तो मेरी फर्स्ट रिकमेंडेशन इस फ्लावरिंग प्लांट के लिए है। तो ये तमाम जो प्लांट्स हैं वो पॉलिनेटर फ्रेंडली भी हैं, और खास करके जब आप इनको लगाएंगे तो वो छोटी खूबसूरत वाली चिड़िया तो आपको हमेशा दिखाई दे जाएंगी, जो इन फूलों में चोंच मारती आपको दिखेंगी। फिर आपको बड़ा अच्छा लगेगा, जिसकी वजह से एक तो आपकी सराउंडिंग्स बहुत खूबसूरत हो जाती हैं, इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। साथ ही साथ आप अपने आसपास के वातावरण में उन तमाम जीवों को प्रश्रय देने का काम करते हैं। एक फूल होता है क्रोसेंड्रा, और जो साउथ इंडिया में लोग रहते हैं वो जानते होंगे इसको। गजरा बनाते हैं इससे लोग, और ये फूल कितना सुंदर होता है, कितना खूबसूरत इनवाइटिंग होता है। ये फूल भी आप अपने लो लाइट वाली बैल्कनीज में लगा सकते हैं। अगर आपके यहाँ 4 घंटे की भी धूप आती है तो रेलिंग प्लांटर्स में, हैंगिंग बास्केट में, प्लांटर्स में आप इसको लगाइए, और बस सबसे कॉर्नर की साइड रख दीजिए जहाँ वेंटिलेशन प्रॉपर हो, हवा प्रॉपर मिले। और फिर देखिए इसमें लगातार फूल खिलते रहेंगे और कम लाइट में भी ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होता रहेगा।
मिट्टी वही चाहिए, कंपोस्ट रिच मिट्टी होनी चाहिए। गर्मियों से ही हम पेंटास लगाने लगते हैं, और पेंटास का जो फूल होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव प्लांट होता है, और कई बार कब गड़बड़ होती है पता ही नहीं चलता है और प्लांट खराब हो जाता है। पर जब एक बार ये चल जाता है तो फिर तो इसमें जो खूबसूरती आती है वो कमाल की होती है, क्योंकि इसके जो फूल होते हैं वो कितने छोटे छोटे स्टार के जैसे दिखाई देते हैं। तो मैं तो इसको गार्डन का ट्विंकलिंग स्टार कहती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर आते हैं, रेड, पिंक, वाइट, पिंक, मूव, पर्पल, और बहुत सारे डबल शेड के फूल। कैम्फेरिया एलिगेंस अदरक के फैमिली का ये प्लांट बल्ब से ही ग्रो होता है, और इसके बल्ब भी मिट्टी में पड़े रहते हैं एक बार आपने लगा दिए तो। और जैसे ही बरसात आने लगती है, देखो इसमें कितनी खूबसूरत प्रिंटेड पत्तियां निकलती हैं, और जिनमें निकलते हैं छोटे छोटे पर्पल कलर के फूल। सैंडी वेल ड्रेनिंग सॉइल होनी चाहिए। फर्टिलाइजर जब ग्रोइंग सीजन हो तो कंपोस्ट डाल दीजिए। बारिश में इसमें खूबसूरत इस तरह की पत्तियां निकलती रहती हैं। इस प्लांट के फूलों से कहीं ज्यादा सुंदर इसकी पत्तियां होती हैं। सियाम ट्यूलिप ये करक्यूमा फैमिली का प्लांट होता है, यानी कि हल्दी की फैमिली का प्लांट होता है। और इसके फूल बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे लोटस की आकृति के होते हैं, और बारिश जैसे ही आती है तैसे ही इसके बल्ब रीग्रो होने लगते हैं, और इनमें नई पत्तियां निकलती हैं, फिर इस तरह के खूबसूरत फूल निकलने लगते हैं। बहुत सिंपल वेल ड्रेनिंग सॉयल और टाइम पर इसमें पड़ा हुआ कंपोस्ट इसके लिए पर्याप्त होता है। एक बार इस प्लांट को लगा देने के बाद हर बारिश में आप इससे बहुत सारे फूल पा सकते हैं। अगर आप इसको एक लंबे एरिया में ज़मीन में लगा दें तो ये एक अच्छा बॉर्डरिंग प्लांट बन जाता है, तो आपके लैंडस्केपिंग में बारिश के दिनों में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती ऐड करता है। जिंजर की ही एक और वैरायटी है शेल जिंजर या एप्टेनिया। मेरे पास इसकी वेरीगेटेड पत्तियों वाला प्लांट है, और एक इसकी ग्रीन वैरायटी भी आती है। इसके जो फूल होते हैं उनमें भी बहुत ही खूबसूरत माइल्ड फ्रेग्रेंस होती है, और इसकी पत्तियों में भी बहुत ही अच्छी कैम्फर या मान लीजिए आप इलायची अदरक के जैसी खुशबू आती है। इस प्लांट को आप जब टच करने के बाद अपना हाथ स्मेल करेंगे तो इसमें अच्छी खुशबू आती है। बारिश के दिनों में पानी जब पड़ जाता है तो इसकी पत्तियों से और इसकी रूट से एक बहुत ही अच्छा माइल्ड फ्रेग्रेंस आपके गार्डन में फैलता है, और इस तरह से अंगूर के गुच्छों के जैसे इसके फूल होते हैं, जो ना सिर्फ स्मेल में बहुत एक्सोटिक होते हैं पर देखने में भी इतने यूनिक लगते हैं कि आपके गार्डन में एक अलग ही तरह का खूबसूरती क्रिएट करते हैं। मॉनसून में ये प्लांट बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देता है। ये है लेमोनिया। इसमें खूबसूरत वेरीगेटेड नियॉन ग्रीन और डार्क ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं। ये भी एक बुश है जिसमें बारिश के दिनों में काफी सारे छोटे इस तरह के पिंक फ्लावर्स होते हैं, और अगर फूल नहीं भी हों तो मीडियम आकार की ये बुश अपनी खूबसूरत पत्तियों के लिए गार्डन में लैंडस्केपिंग के लिए लगाई जाती है, जो आपके गार्डन को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है और उसको एक एग्जॉटिक फील देती है। सिंपल गार्डन सॉयल जो कंपोस्ट रिच हो, वो इसके लिए एकदम सही रहती है। इंडिया में नर्सरीज में इस प्लांट को पॉम पॉम चंपा के नाम से सेल किया जाता है, जबकि बाहर नर्सरीज में इसको पोंग पोंग चंपा कहा जाता है। कॉफी कलर की खूबसूरत पत्तियों वाली ये जो वैरायटी है, इसके फूल काफी खूबसूरत पीचिश पिंक कलर के होते हैं, जिनमें पतले वाइट कलर के बॉर्डर होते हैं। बिल्कुल चंपा के नॉर्मल प्लांट्स की तरह ये फूल गुच्छे में ही खिलते हैं, और बारिश के दिनों में इसके फूल काफ़ी बड़ी तादाद में खिलते हैं। इसमें एक माइल्ड सी फ्रेग्रेंस भी होती है, और लैंडस्केपिंग के लिए ये प्लांट बहुत ज़्यादा आइडियल है। इरेंथुमम भी गार्डन में कलर ऐड करने के लिए यूँ तो पत्तियों की वजह से लगाया जाता है, पर इसमें इस तरह के गुच्छों में सफ़ेद कलर के, पिंक कलर के, ब्लू कलर के अलग-अलग वैराइटीज़ में फूल खिलते हैं। और इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में कलर ऐड करने के लिए तो लगा ही सकते हैं, क्योंकि इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो काफ़ी कलरफुल होती हैं, और ख़ास करके सर्दियों में इनमें बहुत ही ब्लैक, ऑरेंज, चॉकलेट इस तरह के फ़ास्ट कलर उभर कर के आते हैं। तो ये भी बारिश के दिनों में इसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है, और पॉलिनेटर्स को भी ये प्लांट काफ़ी पसंद आता है। और साथ ही साथ जब फूल नहीं भी हों, तो इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो इतनी कलरफुल होती हैं कि आपका गार्डन नेचुरली ब्यूटीफुल बना देती हैं। रेन लिली भी छोटे आकार का बल्ब से ग्रो होने वाला प्लांट होता है, जिसकी पत्तियाँ बिल्कुल ग्रास के जैसी होती हैं। जैसे ही मॉइस्चर बढ़ता है, मिट्टी में पड़े हुए इसके बल्ब जो होते हैं वो ग्रो होने लगते हैं, और उनमें लगभग साल में हर समय जैसे ही एक सर्टेन पॉइंट से ज़्यादा मॉइस्चर होता है, इसमें ब्लूम्स आने लगते हैं, इसके फूल खिलने लगते हैं। और बारिश के दिनों में तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है ये, क्योंकि कहीं-कहीं अगर रैंडमली भी अगर आपने इसके बल्ब लगा रखे हों तो
छोटे-छोटे फूल जो खिलाते हैं वो लैंडस्केपिंग में बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छी वेल ड्रेनिंग कंपोस्ट रिच सॉइल इसके लिए काफ़ी होती है और टाइम टू टाइम इसकी लीव्स को कट करते रहें तो इसमें अच्छे फूल लगातार आते रहते हैं। इसके कॉमन कलर्स के अलावा एप्रिकॉट कलर, रेड कलर इस तरह के जो यूनिक कलर हैं तो इनको भी आप ले सकते हैं। पर्पल ग्रास के दिखने वाली पत्तियों वाली पर्पल क्राइनम लिली बहुत ही खूबसूरत लाइट पिंक विद पर्पल लाइनिंग वाले फूलों वाला प्लांट होता है जिसके फूल काफ़ी डेलिकेट होते हैं और इसमें माइल्ड फ्रेग्रेंस होती है। बारिश के दिनों में ये लिली के जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत बड़ी तादाद में खिलने लगते हैं और इस फूल से भी ज़्यादा सुंदर तो मुझे इसकी पत्तियाँ लगती हैं जिनको कि मैं लैंडस्केपिंग में यूज़ करती हूँ और अपने वाटर पॉन्ड्स के लोटस पॉन्ड्स के आसपास इनको लगाती हूँ जो कि एक बहुत ही नेचुरल ग्रास लाइक ब्यूटी ऐड करते। सिंपल मिट्टी में इसके बल्ब्स को लगा दीजिए और फिर प्लांट तो लगभग सारे साल वैसा ही पड़ा रहता है, पर बारिश के मौसम में इसमें फूल निकलना शुरू हो जाते हैं। इतने प्लांट्स मैंने आपको बता दिए हैं। ये जो प्लांट्स हैं बहुत आसानी से इस समय आपको ज़्यादातर नर्सरीज में मिल जाएंगे, चाहे नर्सरी छोटे शहर की हो या बड़े शहर की। और एक और फायदा होता है कि जब आपको नाम पता चल जाता है और आप एक छोटे शहर में रहते हैं, आपकी नर्सरी उतनी बड़ी नहीं है, तो आप उनको बता देंगे तो बारिश में तो वो नए प्लांट ला ही रहे होते हैं, तो आपके लिए ये प्लांट्स वो लेकर के आ जाएंगे। तो चलिए जुट जाइए जल्दी जल्दी प्लांट्स को लगाने में। मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको और प्लांट वैरायटीज बताऊंगी जो आप मॉनसून में लगा सकते हैं। आपकी बालकनी के, आपके गार्डन की लोकेशन के हिसाब से आप किस एरिया के लिए प्लांट की लिस्ट चाहते हैं, किस तरह के प्लांट की लिस्ट चाहते हैं, तो मैं आपको वो प्रोवाइड करूंगी आने वाले वीडियोस में। क्योंकि अब जबकि मॉनसून आ गया है, हमारे यहाँ बहुत मेजर सीजन होता है प्लांट्स लगाने का, प्लांट वैरायटीज कलेक्ट करने का, तो मैं थोड़ी इस तरह के वीडियोस ज़्यादा जल्दी जल्दी डालूंगी ताकि 8-10 दिनों में आपके पास प्लांट वैरायटी रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, जिससे कि आप अपने हिसाब से प्लांट का चुनाव करके और प्लांट को लगा सकें। फिर गार्डनिंग एस्थेटिक्स को अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जाके प्लीज़ फॉलो कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अब तो कर लीजिए। लगातार वीडियो देखते हैं आप पर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया। थैंक यू वेरी मच।